बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तुर्किश ड्रामा सीरियल बारबरसलर की पहली एपिसोड में आपको खुश आमदीद। किस के आगाज़ में दिखाया जाता है कि एक शख्स कागज़ पर एक नक्शा बना रहा होता है और साथ में एक आवाज़ गूंज रही होती है। वो समंदर जिसे बहराए रोम कहते हैं, कहा जाता है कि एक अफरेब था जिसने बादशाहों के ताज और सुल्तानों के तख्त निकल लिए। यहाँ तक कि यूनानी और कैसर के हुक्मरान वहाँ गिरफ्तार हुए और कज़ाकों के ग़ुलाम बने। हत्ता कि दुनिया के दूसरे किनारे से आने वाले घुड़सवारों को भी इसी जंगली समंदर का सामना करना पड़ा। लेकिन इन घुड़सवारों ने इस समंदर को माँ की गोद समझा और एक एक करके बहरा रोम के आसपास किलों को फतह करते चले गए। इन घुड़सवारों में से एक ने इन जजीरों को मुकम्मल तौर पर अपना मस्कन बना दिया। फिर उसके 4 बेटे हुए। नाजरीन, इसके बाद समंदरी जहाज का मंजर दिखाया जाता है जो समंदर में रवां दवां होता है और जहाज पर लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, जबकि जहाज के बालाई हिस्से पर एक शख्स तमाम सरगर्मियों का जायज़ा ले रहा होता है। थोड़ी देर बाद जहाज पर कुछ हलचल होती है और इस दौरान जहाज के अंदरूनी हिस्से से उरूज रईस बाहर आता है और इसके बाद जहाज पर एक शख्स उरूज को हाथ के इशारे से कुछ बताता है। इस दौरान जहाज पर एक मर्तबा फिर हलचल पैदा होती है और जहाज लड़खड़ाने लगता है। इसके बाद उरूज आगे बढ़कर इशारा करता है और इसके साथ मौजूद शख्स बुलंद आवाज़ से कहता है, जहाज को उठाओ। सब लोग अपने कामों में लग जाते हैं। इसके बाद उरूज अपने साथियों से कहता है, जब से हम रवाना हुए हैं कप्तान तब से तकलीफ में मुब्तला है। जहाज की क़यादत करते हुए इनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इस दौरान सब लोग उरूज के पास जमा हो जाते हैं और उरूज कहता है, मैंने तुम लोगों से कभी झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हें कभी ऐसी लड़ाई में नहीं भेजा जिससे मैं खुद डरता हूँ। समंदर ख़तरनाक है और हमारी जिम्मेदारी भारी है। हमारा मकसद हमें अपनी मंजिल तक बाहिफाजत पहुँचना है और इसके लिए हमें लड़ना भी पड़ सकता है। उरूज की बातें सुनकर जहाज़ के भलाई हिस्से पर मौजूद एक शख्स मुस्कुरा रहा होता है। उरूज कहता है कि दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो बादशाह होते हैं, दूसरे वो जो बादशाह से डरते हैं और तीसरे वो जिनसे बादशाह डरते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम आसानी से डरने वालों में से नहीं हैं। सिपाहियों, मैंने अहद किया है, चाहे हम डाकुओं का सामना करें या बादशाह का, मैं इन्हें डराऊंगा। अब हमारा अहद हमारा मकसद होना चाहिए। इस पर उरूज के पास खड़ा शख्स बुलंद आवाज़ में कहता है, इस्लाम पर हमारी जाने कुर्बान। ये सुनकर सब लोग यही आवाज़ दोहराने लगते हैं। इसके बाद उरूज आगे बढ़कर समंदर का जायज़ा लेने लगता है। इस दौरान जहाज़ पर मौजूद तमाम लोग बुलंद आवाज़ में कुछ गाने लगते हैं और इनकी आवाज़ें टकरा कर वापस आ रही होती हैं और उरूज इन आवाज़ों को सुन रहा होता है। तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद उरूज बुलंद आवाज़ में कहता है, चक्कू दाएं तरफ घुमाओ। ये सुनकर जहाज का कप्तान इन हदायत पर अमल करता है। नाजरीन, इसके बाद रात के वक्त हमें एक दूसरा बड़ा जहाज दिखाई देता है जिस पर बहरी कज़ाकों ने कुछ लोगों को यरगमाल बनाया होता है और बहरी कज़ाक इनके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं और कज़ाकों का सरबराह कहता है, उस्मानी सुल्तान का ममलूकों को भेजा हुआ तोहफा यहाँ से गुजरेगा। हम नहीं चाहते कि इस जहाज का अमला हमें देखकर मोहतात हो जाए। यह सुनकर जरमगाल लोगों में से एक शख्स अपने साथी से कहता है, वो उस्मानी सुल्तान का जहाज है, ये जालिम एक मुसलमान जहाज से टकराएंगे, हमें चौकस रहना होगा। जवाबन इसका साथी कहता है, भाई अगर इन्हें शक हो गया तो खून बहेगा। इस पर वो शख्स कहता है कि हमने अपनी आज़ादी पहले ही खो दी है, अब अगर अपनी जान भी खो दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इस दौरान कज़ाकों का सरबराह तलवार इस शख्स की गर्दन पर रख कर कहता है, तुम बहुत बातें करते हो, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। इस तरह कज़ाकों का सरबराह इस आदमी को मार देता है और कहता है, जो बहादुरी दिखाना चाहता है उसका इंजाम यही होगा। जबकि दूसरी तरफ उरूज रईस का साथी कहता है, चट्टानों की गूंज से लगता है रास्ता बहुत तंग होगा। तो उरूज कहता है, मुझे रास्ते की फिक्र नहीं है,
लेकिन फिर भी हमने अभी तक इस रास्ते का इख्तिताम नहीं देखा। इसके बाद हमें जहाज के एक कमरे का मंजर दिखाया जाता है जिसमें एक शख्स झूले पर आराम कर रहा होता है। फौरन वो शख्स झूले से उठता है और अपना कुल्हाड़ा उठाता है। दोस्तों, ये शख्स उरूज का छोटा भाई इलियास है। इसके बाद हमें एक मंजर दिखाया जाता है जिसमें चट्टान के पीछे एक शख्स बगले की आवाज निकाल रहा होता है। यह आवाज सुनकर उरूज कहता है, क्या ये बगले की आवाज नहीं है? इस पर उरूज का साथी कहता है, बिल्कुल बाबा उरूज। जबकि यह आवाज सुनकर कज़ाकों का सरबराह कहता है, हमें इशारा मिल गया है, हम इन्हें जल्द ही चट्टान के करीब देखेंगे। और दूसरी तरफ इलियास उरूज रईस के पास आता है और उरूज इससे कहता है, इलियास मैं चाहता हूं कि फर्श खुश्क हो, मैं नहीं चाहता हमारे आदमी फिसल जाएं। लग रहा है बहुत जल्द एक लड़ाई होने वाली है। इस दौरान भलाई हिस्से पर खड़ा शख्स उरूज के पास आता है तो उरूज कहता है, हराबे आप अपने कमरे में जाएं और अपने महफूजों को भी साथ ले जाएं। यह सुनकर उस्मानी कासद हराबे वहां से चला जाता है। इधर कज़ाकों का सरबराह कहता है कि हम इन्हें देखते ही इन पर तोपें चलाना शुरू कर देंगे। जबकि इधर उरूज कहता है, हर कोई पुना लो और खुद तीर कमान लेकर तैयार हो जाता है। इस तरह उरूज बगले की आवाजें निकालने वाले शख्स को तीर से मार गिराता है। इसके बाद उरूज इस शख्स के हाथ पर निशान देखकर समझ जाता है कि ये कज़ाक है। इस दौरान बुलंदी पर मौजूद उरूज का सिपाही कहता है, जहाज नजर आ गया। और जहाज को देखकर उरूज इलियास से कहता है, इलियास ये वही हैं जो बगले की आवाजें निकाल रहे थे, ये किसी को खबरदार कर रहे थे। इस पर उरूज का साथी कहता है, बाबा उरूज मुझे लगता है वो हमसे लड़ना चाहते हैं। इस पर उरूज कहता है, लड़ाई अब नागरेज है, या अल्लाह या बिस्मिल्लाह। इसके बाद उरूज बुलंद आवाज से लोगों को तोपों की तरफ इकट्ठा करता है और चक्कों को दाएं तरफ घुमाने का हुक्म देता है तो कप्तान हदायत पर अमल करता है। जबकि सिपाही तेजी से तोपों के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान कज़ाकों का सरबराह कहता है, तोपें चलाओ, और तोप का एक गोला उरूज के जहाज को लगता है। उरूज बुलंद आवाज से कहता है, इंतजार करो। जबकि दुश्मन की गोलाबारी जारी होती है और उरूज मुसलसल इंतजार करने को कहता है। जबकि दोनों जहाज आमने सामने आ जाते हैं तो उरूज तोपें चलाने का हुक्म देता है। इस तरह कज़ाकों का काफी नुकसान होता है और इसके बाद उरूज हथियार उठाने को कहता है और कहता है, लड़ने का वक्त आ गया है। फिर उरूज रस्सी की मदद से कज़ाकों के जहाज पर उतर जाता है और कज़ाकों के सरबराह से कहता है कि मैं तमाम मासूमों का बदला तुमसे एक ही बार लूंगा। कज़ाकों के सरबराह को जख्मी कर कर उरूज कहता है, मैं तुम्हारी लाश को यहाँ झंडे की तरह लहराऊंगा।
और इस तरह उरूज कज़ाकों के सरबराह को ख़त्म कर देता है। यह देखकर उरूज के साथी खुशी से नारे लगाने शुरू हो जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद मिडिल ईस्ट शायद दिखाया जाता है जहां पर एक शख्स बंदरगाह पर खड़ा होता है। इसके साथ इसकी बीवी भी होती है। इस शख्स का नाम इसहाक है जो उरूज रईस का बड़ा भाई है। इसके साथ हमें एक जहाज दिखाई देता है और इस जहाज का मंजर दिखाया जाता है जिसमें एक शख्स खड़ा मिडिल ईस्ट शहर को देख रहा होता है। इस शख्स का नाम हिजर है। और इस तरह हिजर अब एक शख्स को बचाता है और कहता है लगता है मैं इस बोझ के तले दबकर मरने वाला था। तो हिजर कहता है माजरत कप्तान, सुना है कुछ जेब कतरे यहाँ जमा हो गए हैं, मैंने सोचा कहीं वो ना हो। फिर वो शख्स पूछता है आखिर इस बस्ते में इतनी क्या कीमती चीज है जो तुमने इसे इस कदर मजबूती से थामे रखा है। इस पर हिजर कहता है इसमें साइंस का इल्म है। जहाज को करीब आता देखकर इसहाक और इसकी बीवी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मानी कासिद उरूज के पास आता है और कहता है आपका शुक्रिया, आपने हमारी सल्तनत के वकार को बहरा रोम में डूबने से बचा लिया। इस पर उरूज कहता है मैंने आपकी हिफाजत के लिए पैसे लिए हैं और इसको हलाल करने के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। फिर उरूज कासिद से पूछता है कि क्या आप दुकानदार से चीज़ लेने के बाद इसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो कासिद कहता है जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस पर सब लोग हंसने लग जाते हैं और उरूज कहता है मुझे तुम अच्छे लगे हराबे। और इधर हिजर का जहाज बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो जाता है।